हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो इस वक्त अहान की बाहों में खुद को छुपा करके रखी थी, मगर वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और इसी तरह से उसकी पूरी रात बीत जाती है। जहाँ अहान उसको ज़ोर से अपने आप से गले लगा करके आराम से सो रहे थे, वहीं श्रीजल के दिमाग में लगातार सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कल वो शख्स से कैसे जा कर के मिलेगी और कहीं अहान को इस बारे में पता ना चल जाए। अगला दिन होता है। श्रेयल की नींद तो सुबह सुबह ही खुल गई थी। तुरंत ही अहान से अलग होती, लेकिन उससे पहले ही अहान उसको फिर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहते हैं, इतनी सुबह सुबह उठकर क्या करोगी। श्रीजल जो कहती है, आज मुझे शॉपिंग पर जाना था, आपको बताया था ना। अहान जैसे ही सुनते हैं वो अपनी आंखें खोलकर धीरे से श्रीजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, शॉपिंग के लिए इतना सुबह सुबह कौन उठता है। श्रेयल जो कहती है, मुझे तैयार भी होना है। फिर आपने कहा था कि सुबह के टाइम पढ़ाई करते हैं ना, रिवीजन करते हैं, उससे याद होता है, तो मुझे तैयार होना है। अहान जो उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, पता नहीं क्यों पर तुम कल से मुझे ठीक नहीं लग रही हो। एवरीथिंग फाइन ना। श्रीजल जो कहती है, हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। आप सोइए, वैसे भी आप बहुत थके होंगे, मैं तब तक नाश्ता भी बना देती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही अहान से अलग होती है और उठ करके बाथरूम की तरफ चली जाती है। अहान जो इस वक्त श्रेजल को बाथरूम में जाता हुआ देख रहे थे, वहीं वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें, इस तरह से तो कभी बात नहीं करती थी मुझसे। नहीं, तुम्हारे साथ कुछ ठीक तो नहीं है। लेकिन अहान इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि शायद श्रेजल किसी बात को लेकर के परेशान है और इस बारे में वो खुद ही श्रेजल से पूछ लेंगे, क्योंकि श्रेजल कभी भी अहान से कोई बात छुपाया नहीं करती थी। बाथरूम के अंदर श्रेजल जो शावर को ऑन कर ली थी और वहीं उसके ठंडे ठंडे पानी से उसका पूरा बदन भीग रहा था। श्रेजल जो अपने हाथों को एक दूसरे में रगड़ते हुए खुद से कहती है, कैसे जाऊंगी उनसे मिलने, पता नहीं क्या करवाएंगे मुझसे और क्या चाहते हैं वो मुझसे। किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा इस बारे में, ऐसे तो नहीं कर सकती ना मैं। लेकिन किसको बताऊं। ईरा ईरा आया होगा, मैंने तो ईरा को कल रात देखा भी नहीं था। अगर ईरा से कुछ बताऊंगी तो नहीं, वो तो तुरंत ही अहान सर को बता देगा। क्या करना चाहिए। उस आदमी ने बोला था कि अगर मैं अकेली नहीं आई तो फिर महान जी को कुछ दिक्कत हो सकती है। हे भगवान, प्लीज़ प्लीज़, जो होना है मुझे हो जाए, उन्हें कुछ ना हो। वहीं अहान भी अब उठ चुके थे और वो अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू करने लगते हैं। श्रीजल जो नहा करके बाहर आती है और वहीं वो अपने बाल को इधर उधर लहराते हुए बाल को जल्दी जल्दी सुखाए जा रही थी, जिससे कुछ पानी के छींटे जो कि अहान के पास आ रहे थे। अहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो। श्रीजल जो अहान की तरफ देखते हुए कहते हैं, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप उठ गए। अहान जो कहते हैं, ध्यान है कहाँ तुम्हारा, मैं कोई छोटा सा चीटा हूँ या कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। श्रीजल जो कहती है, सॉरी, मेरा दिमाग यहाँ नहीं था। अहान जो तुरंत ही अपने पुशअप्स को आधे ही छोड़ते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें। और वो खड़े होकर के उसके सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और बात है। कोई बात है तो मुझे बताओ श्रीजल। श्रीजल जो कहती है, कोई बात ही नहीं है, क्या बताऊँ, बस वो पढ़ाई करना है ना, ईरा ने बहुत सारा होमवर्क दिया है और फिर उसके बाद से जल्दी से शॉपिंग से होकर आऊँगी, उसके बाद से पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी। जो कहते हैं, 8 बजे कौन सा मॉल खुलता है, नियर अबाउट 9 बजे तक जाना मेरे साथ। श्रीजल जो कहती है, आपके साथ क्यों जाना है, अकेले चली जाऊँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं, मुझे भी उधर से जाना होता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। लेकिन श्रीजल जो कहती है, आप मुझे अकेले क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या आप नहीं चाहते कि मैं अकेले जाकर के थोड़ा खुलूँ, थोड़ा फ्रैंक बनूँ, मुझे भी तो आगे बढ़ना है ना, दुनिया को देखना है। जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, कहीं तुम इसी वजह से तो परेशान नहीं हो क्योंकि तुमने खुद के दिमाग में टास्क बना लिया कि तुम्हें अकेले शॉपिंग करने जाना है और तुम घबरा रही हो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिस भी मॉल में जाना प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। श्रीजल जी कहती है, क्यों, मैं ऐसा। जो कहते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी बीवी कहाँ पर गई है और मैं वहाँ के एम्प्लॉय को अच्छे से हड़का दूँ कि अगर मेरी वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम आई तो जान लेना। और उसके गाल पर धीरे से हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है। श्रीजल जो कहती है, हाँ ठीक है, मैं बता दूँगी। और वह मन ही मन खुद से कहती है, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ, आपसे कितना गंदा झूठ बोल रही हूँ, पता नहीं जब आपको सच पता चलेगा तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। वही हाँ जो कहते हैं और अपनी ये जो गीले गीले जुल्फ है ना,
इसका पानी मेरे मुंह पर मत डालना प्लीज़। श्रीजल जो कहती है सॉरी अब नहीं डालूंगी। आहान जो हंसते हुए कहते हैं हाँ, वरना फिर मैं खुद ही तुम्हारे बाल सुखाऊंगा। और फिर से वो आकर के अपने पुशअप को कंटिन्यू करने लगते हैं। श्रीजल जहान को देखते हुए कहती है आप जिम में क्यों नहीं जा रहे ये एक्सरसाइज करने। उसको इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात करनी थी और वो बाहर जाकर के बात कर नहीं सकती थी क्योंकि बाहर काफ़ी स्टाफ हुआ करती थी और उसे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। आहान जो उससे कहते हैं क्यों, बाहर क्यों जा कर के करूँ, अगर जिम में जाऊँगा तो तुम मुझे कैसे देखोगी। श्रीजल जो कहती है तो मुझे क्यों दिखाना है। आहान जो अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर करते हैं और शरीर की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारे लिए तो ये सब करता हूँ मैं। श्रीजल जो अपनी पाँव से कर आहान को देखते हुए कहती है मैंने तो कभी नहीं कहा ये सब करने के लिए, पर आहान जो कहते हैं अगर मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगेगी तो फिर तुम दूसरे मर्दों को ताड़ना नहीं शुरू कर दोगी, इसीलिए हैंडसम बन के रहना मेरा फ़र्ज़ है ना। और फिर से वो थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने पुशअप पर ध्यान देने लगते हैं। श्रीजल जो खुद से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपके अलावा किसी को नहीं देख सकती, आपको कोई आइडिया भी नहीं कि आप मेरे लिए क्या हैं। लेकिन ये बात सिर्फ वो खुद से कह रही थी, आहान से उसको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। श्रीजल बार बार ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने फ़ोन को ही देखे जा रही थी। उसे डर था कि कहीं कॉल दोबारा से ना आना शुरू हो जाए। श्रीजल जैसे तैसे करके अपने बालों को जल्दी जल्दी सुखाती है और फिर फ़ोन लेकर के बाहर जाने लगती है। आहान जैसे कहते हैं 1 मिनट। श्रीजल जो एकदम से अपनी जगह पर रुकते हुए कहती है कहीं ने शक तो नहीं हो गया। और फिर वो पीछे मुड़कर देखते हुए पूछती है क्या हुआ। आहान जो कहते हैं तुम अभी जा रही हो शॉपिंग। श्रीजल जो कहती है नहीं नहीं, मैं 8 बजे के बाद जाऊँगी ना। आहान जो कहते हैं तो फिर फ़ोन लेकर कहाँ जा रही हो। श्रीजल जो कहती है अब मैं फ़ोन करना मेरा मतलब है। आहान जो कहते हैं फ़ोटो खींचना है। श्रीजल जो कहती है हाँ फ़ोटो खींचना था। आहान जो कहते हैं अच्छा तो जाओ, इतना डर क्यों रही हो, ये बताने में शर्माने वाली कोई बात नहीं है। श्रीजल जो कहती है नहीं, वो मैं सोची कि आप क्या, इतना भी मत डरा करो मुझसे, जाओ अच्छे अच्छे पिक्स खींचना और फिर मुझे भी दिखाना। श्रीजल जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही श्रीजल वहाँ से गई थी आहान का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है और फिर वो अपने पुशअप को कंटिन्यू करते हुए खुद से ही कहते हैं कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो श्रीजल, बस ओके, मैं पता लगा लूँगा। आहान हमेशा की तरह अपने 100 पुशअप्स को कंप्लीट करते हुए फिर से उठ जाते हैं और वहीं वो अभी अपने स्वेटिंग को टॉवल से पोंछ ही रहते कि तभी उनका भी फ़ोन रिंग होने लगता है। आहान अपने फ़ोन को उठाकर तुरंत ही फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहते हैं बोलो। दूसरी तरफ से यशवीर जो कहता है गुड मॉर्निंग सर, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। उसके पूरे ख़ानदान यानी कि उसके डैड और मॉम, जैसे ही यशवीर मॉम बोलता है आहान का मुट्ठी एकदम से कस जाता है। वहीं वो आगे कहते हैं आगे। यशवीर जो कहता है सर 3 ही लोग हैं उनकी फैमिली में, तीनों लोग को मैंने फार्म हाउस में बंद कर दिया है। पर सर विराज ओबेरॉय, उसकी बहुत बड़ी तो नहीं मगर छोटी मोटी कंपनी है, आप तो जानते ही हैं, तो अगर वो ज़्यादा दिन तक ऐसे गायब रहेगा तो आज जैसे कहते हैं एक काम करो, तुम आज मेरे मेंशन फ़ोन पर इस तरह की बातें डिस्कस करना इज़ नॉट गुड। यशवीर जो एकदम से खुश होते हुए कहता है हाँ सर, मैं बिल्कुल अभी पहुंचता हूँ सर, आपके मेंशन के पास में ही हूँ। आहान जो कहते हैं बुके भी ले लेना। जैसे ही आहान इतना बोले थे यशवीर थोड़ा शर्माते हुए कहता है हम सर। आहान जो कहते हैं नहीं नहीं, जितने खुश लग रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है कि। यशवीर जो कहता है अब सर वो। आहान जो कहते हैं चलो ठीक है, पहुँचो जल्दी। सुबह का टाइम था जिसकी वजह से बालकनी से काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। आहान जो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लिए हुए बालकनी के पास आ जाते हैं और वहीं वो कांच की रेलिंग के पास अपने एल्बो को टेक लगाते हुए बाहर की तरफ देखने लगते हैं। उनकी नज़र अभी इधर उधर गई ही थी कि तभी वो नीचे की तरफ जैसे ही देखते हैं जहाँ पर श्रीजल किसी से काफ़ी परेशानी में बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। श्रीजल को इस तरह किसी से बात करता हुआ देख करके आहान की नज़रें थोड़ी छोटी हो जाती हैं और अब उनका पूरा फोकस सिर्फ श्रीजल पर ही था। वहीं दूसरी तरफ श्रीजल जो कि उसी आदमी से बात कर रही थी और वो अपने टोन को मेंटेन किए हुए उस आदमी से कहती है मैं नहीं आ सकती इतनी सुबह, आप क्यों नहीं समझ रहे, और किस टाइप के कपड़े की बात करें, मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। दूसरी तरफ से वो आदमी जो कहता है पहन के तो तुझे आना पड़ेगा, जैसे कपड़े बोले हैं बिल्कुल वैसे ही कपड़े, क्या चाहती है।
नहीं चाहती तो आहान को ज़्यादा दिन तक जिंदा देखे। शेजल जो अपनी थूक को गटकते हुए कहती है, मैं ऐसे नहीं आ सकती, मैंने कहा ना, और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो फिर मैं पुलिस कंफर्म कर दूंगी। वो आदमी जो दूसरी तरफ से हंसते हुए कहता है, अच्छा पुलिस कंफर्म करेगी, हाँ? तुझे क्या लगता है इन गुंडों, इन माफिया लोगों के सामने पुलिस कुछ काम कर पाती है? अरे अगर पुलिस काम ठीक से करना शुरू भी कर देना तो ये गुंडे लोग पता क्या करते हैं, उनकी नौकरी छिनवा लेते हैं अगर उनके खिलाफ पुलिस काम करना शुरू कर दे तो। और उसमें से तेरा एक पति भी है जिसने किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। उसे कोई आइडिया भी है कि कितना मेहनत लगता है आईपीएस ऑफिसर बनने में? चुटकी बजाते ही मेरी नौकरी सस्पेंड करा दी। खैर इस बारे में मैं बाद में बात करूँगा, तू जल्दी से आ। शेजल जो कहती है, मैं वो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं करने से काम नहीं चलेगा, समझ क्यों नहीं रही हो? तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। शेजल जो कहती है, मुझे थोड़ा देर का वक्त दीजिए प्लीज़, और हाँ मैं ऐसे ही कपड़ों में आऊँगी, मैं बिल्कुल जेन्युइन कपड़ों में आऊँगी, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनूँगी। दूसरी तरफ से आदमी जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, चलो ठीक है, जितने कपड़े पहन कर आने ना तुम उतने कपड़े पहन कर आओ, बाकी का काम मैं खुद संभाल लूँगा। शेजल जो तुरंत ही फ़ोन को कट करती है और पीछे की तरफ घूम जाती है, लेकिन जैसी वो पीछे घूमी थी उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। वो एकदम से सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, ईरा तुम कब आए? ईरा जो शेजल से कहता है, क्या हुआ, किस बात के लिए तुम इतना ज़्यादा परेशान हो, और तुम रो क्यों रही हो? किसने बात किया अभी तुमसे? कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है क्या? मैं इस बारे में आहान सर को बता दूँ? शेजल जो ईरा को देखते हुए कहती है, नहीं तुम उन्हें कुछ मत बताना। और फिर वो अपने घुटने पर आकर उसके सामने बैठते हुए कहती है, देखो मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, मैं वो। तभी ईरा उसको बीच में रोकते हुए कहता है, तुम झूठ मुझसे नहीं बोल सकती, मैं तुम्हारी आंखों को अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हो। शेजल जो कहती है, नहीं मैं कहाँ डरी हूँ, मैं तो ठीक हूँ। ईरा जो कहता है, तुम्हारी हार्ट रेट इस वक्त बढ़ी हुई है, तुम्हारे माथे पर हल्की हल्की स्वेटिंग्स भी आना शुरू हो गई हैं, और तुम्हारी ब्लड की रफ्तार भी बहुत तेज़ है, मतलब कि तुम्हारा हार्ट पंप बहुत तेज़ चल रहा है और तुम परेशान हो, झूठ मत बोलो। शेजल जो कहती है, मैं वो। ईरा जो कहता है, देखो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बारे में पता लगाऊं तो तुम खुद आहान सर को सब कुछ बता दो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? शेजल जो कहती है, कहाँ जाना है तुम्हें मेरे साथ? मैं कहीं नहीं जा रही। ईरा जो कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मॉल का बहाना करके किसी से मिलने के लिए जा रही हो। शेजल जो ईरा को देखते हुए कहती है, प्लीज़ तुम इस बारे में किसी को मत बताना। ईरा जो कहता है, नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा, वरना अगर आहान सर को थोड़ा भी शक हुआ और वो मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मुझे उनकी कमांड को मानना पड़ेगा और मैं उनको सारी बातें बता दूंगा। शेजल जो अब और ज़्यादा दुविधा में फंस चुकी थी और वो खड़े होते हुए कहती है, अब क्या करूं? अगर इन्होंने ईरा से कुछ भी पूछा तो ईरा तो सब कुछ बता देगा, ये तो झूठ भी नहीं बोल पाता है, और अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो वो उस आदमी के सामने आ जाएंगे और नहीं, उनको कुछ नहीं होने दे सकती, लेकिन क्या करूं? शेजल जब अपने फ़ोन में टाइम देखती है तो उसे लगभग 10 मिनट में ही यहाँ से निकलना था, वरना काफ़ी देर हो जाती और वो आदमी खुद ही आहान के मेंशन की तरफ पहुँच जाता। ऐसा उसने शेजल को धमकी दिया था। शेजल जो ईरा से कहती है, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। उसने इतना बोला था कि ईरा तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। शेजल जो ईरा को रोकते हुए कहती है, ईरा बात सुनो मेरी, और फिर वो दौड़ते हुए अंदर की तरफ आने लगती है। वहीं ईरा जो कि लगातार भागे जा रहा था, धर्मजीत जो कि ईरा को इस तरह भागता हुआ देखकर कहते हैं, क्या पकड़न पकड़ा का खेल चल रहा है यहाँ पर? कि तभी ईरा जो कि ऊपर की तरफ भागने लगता है। शेजल को लगता है कि ज़रूर वो आहान सर को सब कुछ बताने जा रहा है। शेजल और ज़्यादा रफ्तार में ईरा को रोकते हुए कहती है, ईरा मेरी बात सुनो प्लीज़, रुको। वही पार्थिक जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश था और वह ज़ोर से अंगड़ाई भरते हुए बाहर की तरफ आते हुए कहता है, क्या नाश्ता बनाया है? धर्मजीत जो उससे पूछते हैं, क्या हुआ, आज आपको कॉलेज नहीं जाना? पार्थिक जो कहता है, नहीं डैड, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए स्टडी का ऑफ मिला है, पहले कुछ खा पी लूँ उसके बाद से पढ़ाई करना शुरू। ये क्या चल रहा है वहाँ पर ऊपर? भाभी और ईरा पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। धर्मजीत जो कहते हैं, पता नहीं, 2 बच्चे आ गए मेरे घर पर।
पार्थी जो थोड़ा अपने बाल को पीछे से सेट करते हुए कहता है, अभी तीसरा भी आएगा, मेरा और आयु का। उसने बोला तो बहुत धीरे था, मगर धर्म जी उसके बगल में ही बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो उसकी बात सुन करके कहते हैं, पहले आहान का बच्चा होगा, उसके बाद आपका। इतना आगे का ख्वाब मत देखिए आप। पार्थी जो कहता है, आपके कान कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं पापा। वहीं ईरा झटके से अंदर की तरफ आ गया था। श्रीजल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। आहान जो अचानक से ईरा को अपने पास आता हुआ देखकर कहते हैं, क्या हुआ ईरा? ईरा भी कुछ बोल पाता कि पीछे से श्रीजल उसके सामने आकर के आहान के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, कुछ नहीं, हम खेल रहे थे बस। वहीं आहान भी अपने वार्डरोब से कपड़े लेकर के अभी नहाने के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो श्रीजल की बात सुनते हैं और तुरंत ही बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। ईरा उन्हें कुछ बताना तो चाहा था, मगर आहान अब बाथरूम के अंदर जा चुके थे। मतलब जब तक वो बाथरूम से बाहर नहीं आते, ईरा उनसे कुछ भी नहीं बोल पाता। श्रीजल जो ईरा के सामने आकर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, देखो, तुम इंसान नहीं हो, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे। अगर मैंने उन्हें कुछ भी बताया, उन्हें पता चला ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम हो। मैं बस इसीलिए वहाँ पर जा रही हूँ। तुम इस बारे में उनको मत बताना प्लीज़। ईरा जो श्रीजल को देखते हुए कहता है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। श्रीजल जो कहती है, 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स में मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा होगा तब तुम बता देना उनको, लेकिन मुझे 20 मिनट का टाइम दो बस। ईरा जो कहता है, सिर्फ 20 मिनट्स, उसके बाद मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। श्रीजल जो कहती है, हाँ, मैं बस जाती हूँ और फिर तुरंत आ जाऊँगी, ठीक है? और ये बोल करके वो जल्दी से अपने फ़ोन को लेती है और वहीं वो काफ़ी जल्दी में नीचे की तरफ भागने लगती है। रिया जो उसके सामने आते हुए कहती है, अरे अरे अरे, कहाँ सुबह सुबह? खाना तो खा लो, देखो कितना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया मैंने अपने हाथ से, डबल। अरे श्रीजल जो तुरंत ही वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं आकर के खाऊंगी। और ये बोल करके वो बाहर निकल जाती है। वही वो पैदल ही बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से एक गार्ड उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, मैम, आपको कहीं जाना है? हम गाड़ी से छोड़ दें? श्रीजल जो उससे कहती है, नहीं नहीं, मुझे पैदल ही जाना है। और ये बोल करके वो फिर से अपने कदम को काफ़ी जल्दी में बाहर की तरफ बढ़ा ली थी। आहान जो काफ़ी आराम से शावर ले रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ ऑलरेडी से पता हो और वो श्रीजल की बिल्कुल भी फिक्र ही ना करते हो। आहान जो आराम से बाहर आते हैं और अपने बाल को हल्का हल्का सुखाते हुए ईरा को देखते हुए कहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? ईरा जो कहता है, टाइम गिन रहा हो सर। जैसे आहान ये सुनते हैं, वो उसकी तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हुए पूछते हैं, टाइम गिन रहा? व्हाट डू मीन बाय दैट? ईरा जो कहता है, 20 मिनट्स के बाद बताऊंगा कि मामला क्या है। अभी मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आहान जो ईरा को देखते हुए कहते हैं, ठीक है, जो बताना होगा 20 मिनट्स बाद आकर के बताना, अभी जाओ यहाँ से। जैसे ही ईरा आहान के कमांड को सुनता है, वो तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं आहान तुरंत ही अपने फ़ोन को लेते हैं और श्रीजल की लोकेशन को चेक करने लगते हैं। श्रीजल जहाँ जहाँ जा रही थी मैप पर, वहाँ वहाँ रेड डॉट बन रहा था। आहान जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मॉल का बहाना लेकर किसी से मिलने जा रही हो? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी श्रीजल, और मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले मैं किसी और की वोट लगवाऊं। आहान भी काफ़ी जल्दी में अपने ऑफिशियल ड्रेस को पहन करके बाहर की तरफ निकल आए थे। उनका कोट अभी इस वक्त उनके हाथ में ही था और साथ ही उन्होंने अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर हल्का सा फोल्ड कर रखा था। उनके हाथ की वेंस जो कि काफ़ी उभर करके बाहर आ रही थी, क्योंकि आहान के दिमाग में लगातार उनका गुस्सा चढ़ता जा रहा था। उनका चेहरा तो एकदम शांत नजर आ रहा था, मगर उनके पूरे शरीर का टेम्परेचर अलग लेवल पर बढ़ चुका था। वहीं यशवीर भी बाहर से बुके लेकर के आ रहा था और वह हल्का सा स्माइल करते हुए किचन की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं रिया अपने हाथ में कुछ डिश लेकर के बाहर आ रही थी कि तभी वो यशवीर को आता हुआ देखकर कहती है, अरे तुम? यशवीर जो उसके सामने बुके को करते हुए कहता है, हेलो एंड गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस। रिया जो उस बुके को देखते हुए कहती है, अरे वाह, सुबह सुबह बड़ी रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? यशवीर जो कहता है, वैसे ये तो सर का आइडिया था, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा था। रिया जो डिश को किचन के स्लैब पर ले जाकर के रखती है और फिर यशवीर को देखते हुए कहती है, वैसे मेरे लिए ये बुके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम मुझसे मिलने आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। यशवीर जो कहता है, परेशान मत हो, आज नहीं तो कल मैं सर को लेकर तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा।
बस सर को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। वही यशवीर जो बाहर की तरफ आते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। और ये बोलकर वो आहान को ढूंढने लगता है। धर्मजी जो कहते हैं, क्या हुआ बेटा, अचानक से आप आए और किचन? यशवीर जो, हाँ वो मुझे कुछ काम था। अब सर कहाँ है? धर्मजी जो कहते हैं, वो तो अभी अभी बाहर निकले हैं। यशवीर जो एकदम से बाहर की तरफ दौड़ते हुए कहता है, क्या बात है आज सर इतना जल्दी जल्दी? आहान जो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और वो अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे कि तभी यशवीर उनको पीछे से रोकते हुए कहता है, सर 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 इतना जल्दी कहाँ? वो एकदम से उनके सामने आते हुए कहता है, सर इतना जल्दी? आहान जो कहते हैं, क्या जल्दी? यशवीर जो कहता है, सर इतना जल्दी ऑफिस? कुछ काम था सर? आहान जो कहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, बाद में बात करता हूँ। यशवीर जो कहता है, अच्छा सर, वो उन लोग की फैमिली का क्या करना है? आहान जो कहते हैं, जो भी करना होगा हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। यशवीर जो आहान को इतने गुस्से में देखकर कहता है, ठीक है सर। वैसे तो यशवीर को अभी और भी बात करनी थी, मगर आहान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरे मूड में लग रहे थे, जिसकी वजह से वो इस वक्त आहान से दूर ही रहना पसंद करता है। लेकिन जैसे ही आहान की गाड़ी निकली थी, यशवीर भी अपने साथ साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर के उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आने लगता है। उसे डर था कि आहान न जाने किस मैटर को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, वो भी अकेले। वहीं आहान की गाड़ी के स्क्रीन पर लगातार श्रीजल की लोकेशन फ्लैश हो रही थी। अभी तक तो श्रीजल की लोकेशन चेंज हो रही थी, मगर अब थोड़ी देर पहले से ही श्रीजल की लोकेशन एक ही जगह पर ब्लिंक करने लगती है। आहान जो कहते हैं, तो यहाँ हैं आप, चलिए आते हैं हम आपसे मिलने और देखने की आखिर इतना इम्पोर्टेंट कौन हो गया आपकी लाइफ में कि आप उससे मिलने मुझसे बिना बताए जा रही हैं। इवन आप मुझसे झूठ भी बोलना सीख गई श्रीजल। पता नहीं क्यों ही मैं तुम पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। पता नहीं क्यों ये सोच लिया था कि तुम सबसे अलग हो। एक्चुअली कोई लड़की अलग हो ही नहीं सकती है, सबके सब एक जैसे होते हैं। चाहे मैं तुम्हें कितना भी प्यार कर लूँ, लेकिन तुम्हें चीट करने से फुर्सत मिले तब तो। वैसे उस आदमी की हिम्मत तो देखो, आहान खुराना की वाइफ पर लाइन मार रहा है। जो भी है वो आज बुरी मौत मरेगा। आहान की गाड़ी काफ़ी रफ्तार में उसी तरफ आगे बढ़ने लगी थी जहाँ पर इस वक्त श्रीजल का लोकेशन ब्लिंक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्रीजल जो कि एक जगह पर आकर के रुक गई थी और वो किसी को कांटेक्ट करते हुए कहती है, हेलो, मैं आपने जहाँ बताया था वहाँ पर आकर खड़ी हूँ, पर आप मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पूरे रोड पर एक ही तो गाड़ी खड़ी है, वहीं पर आओ और आकर के चुपचाप अंदर बैठ जाओ। श्रीजल जो कहती है, आपने मुझसे मिलने के लिए कहा था, मैं गाड़ी के अंदर नहीं आऊँगी, आप मुझे किडनैप कर लिए तो? दूसरी तरफ से वो आदमी हंसते हुए कहता है, किडनैप? अगर किडनैप करना ही होता तो अब तक कर चुका होता। इतना तमीज़ से तुम्हें अपनी गाड़ी के पास नहीं बुला रहा होता। वैसे भी यहाँ बचाने के लिए तुम्हें है ही कौन? आसपास दूर दूर तक कोई भी आदमी नज़र आ रहा है तुम्हें? ये रास्ता काफ़ी हद तक ब्लॉक्ड है और इसके आगे पीछे हर जगह सिर्फ खाई ही खाई है, हर जगह सुनसान जगह। श्रीजल जो डरते हुए कहती है, देखिए, मैंने सिर्फ आपसे इसलिए बात की क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आहान सर को कुछ भी हो। आपको क्या चाहिए उनसे? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो आदमी जो कहता है, तुम चुपचाप से अंदर आ रही हो या फिर मैं तुम्हारे पास आऊँ? श्रीजल जो अपने ठीक सामने खड़ी गाड़ी के पास आगे बढ़ने लगती है, जो कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो था। श्रीजल पैसेंजर सीट के पास आती है तो कोई अंदर से ही उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। श्रीजल दरवाज़ा अपने हाथों से थोड़ा और खोलती है और फिर अंदर जा कर के बैठ जाती है। और जैसे ही वो उस आदमी का चेहरा देखने वाली होती है, वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, तेरे पीछे पीछे कोई और तो नहीं आ रहा? श्रीजल जो कहती है, नहीं, मैं अकेले आई हूँ, प्लीज़ अब आप बताइए। वही वो आदमी जो श्रीजल की तरफ देखते हुए कहता है, वाकई में काफ़ी खूबसूरत हो तुम। श्रीजल जो थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद कर सकती, वैसे भी वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए जल्दी बताइए। जैसे ही वो आदमी इतना सुना था, वो श्रीजल की गाल को ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ढूंढ रहा होगा वो, मतलब आहान खुराना। अगर ढूंढ रहा होगा तो ढूंढने दो उसे, तड़पने दो। वेल, बहुत बड़े कंपनी का मालिक बनते फिरता है ना, बहुत रौब छाड़ता है ना मेरे ऊपर। अब मैं उसे बताऊंगा कि उसकी क्या औकात है जब उसकी बीवी का फ़ोटो मेरे साथ लीक होगा। मेरे कांटेक्ट में एक हैकर है जो कि वैसे भी तुम्हारे पति की ज़िंदगी को बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग कर चुका है। थोड़ी सी और हेल्प करने वाला हूँ।
और वो अपने फ़ोन को निकालता है और श्रेजल के साथ सेल्फी लेना शुरू कर देता है। वो श्रेजल के कंधे को ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अरे पास तो आइए मैडम, तभी तो मज़ा आएगा आहन खुराना की आंखों को जलता हुआ देख करके। वही वो आदमी जो कहता है, मेरी तरफ चेहरा करो। श्रेजल जो अपने हाथ को बार बार उस आदमी से छुड़ाते हुए कहती है, ये बदतमीजी है, मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई थी। कि तभी वो आदमी जो कहता है, तुम किस लिए आई थी, किस लिए नहीं आई थी, इट डजेंट मैटर टू मी, लेकिन अब तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी ये मैं डिसाइड करूँगा, समझी। और वो जानबूझ करके उसके होठों को अपने गाल पर टच कराते हुए बार बार फ़ोटो क्लिक करने लग रहा था। वहीं वो अपने फ़ोन को सामने की तरफ रखता है और श्रेजल को ज़ोर से अपनी तरफ खींच करके उसके गर्दन पर अपने हाथ फेरने लगता है। श्रेजल जो बहुत ही मुश्किल से उस आदमी से बचने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो प्लीज़ छोड़ो। वो आदमी जो कहता है, छोड़ूं तुझे, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तेरे हस्बैंड ने। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तुझे तो आइडिया भी नहीं होगा। मैंने जान लगा दी, हर चीज़ को हमेशा सेकेंडरी पर रखा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, और अगर मैं ईमानदारी से काम करने पर आया तो तेरे हस्बैंड ने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मेरे घर वालों का आखिरी सहारा था मैं, और अब वो किसके सहारे जिएंगे बताओ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब तो अच्छा काम करके पैसे नहीं कमाऊंगा, ऐसे गंदे गंदे काम करूंगा जिससे मैं भी तेरे आहन खुराना की तरह फेमस हो सकूं, और लोग फिर मुझसे भी डरेंगे। श्रेजल जो उस आदमी को ज़ोर ज़ोर से धक्का देते हुए कहती है, छोड़ो मुझे प्लीज़ छोड़ो, ये गलत बात है ये। वो आदमी जो कहता है, गलत बात क्या होता है, गलत बात तो ये है कि तू आहन खुराना की बीवी है। तेरी किस्मत खराब थी जो तुझे ऐसा पति मिला है। बेचारा, उसकी करतूत की सज़ा वैसे तू भुगत रही है, और ये बात जब उसे पता चलेगी तब तो वो तुझे छोड़ देगा ना। और वो लगातार उस सारे फ़ोटोज़ को क्लिक करते हुए कहता है, देख पूरी की पूरी वीडियो बन गई है और ये सारे फ़ोटोज़ भी हैं। अब इस वीडियो को मैं किस तरह से एडिट करूँगा तू सोच भी नहीं सकती। बढ़िया सी वॉइस डबिंग दूंगा और फिर तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाऊंगा ना कि आहन खुराना खुद तुझे शूट कर देगा, और उसके बाद बेचारा खुद भी मर जाएगा। बहुत बड़ी कमज़ोरी हो तुम उसके, और तुम मेरे लिए ताकत का काम करोगी। आहन की गाड़ी अचानक से उसी गाड़ी के सामने आ जाती है। अभी तक तो उसने अपने सामने की तरफ देखा नहीं था, लेकिन अचानक ही जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एकदम से उस आदमी की नज़र बाहर की तरफ चली जाती है। आहन ने डायरेक्टली पैसेंजर सीट के पास आकर के श्रेजल की तरफ का दरवाज़ा खोला था, और वो बिना कुछ कहे सुने तुरंत ही श्रेजल की कमर को अपने हाथों से जकड़ते हैं और एक ही झटके में उसे बाहर की तरफ खींच लेते हैं। वही वो आदमी जैसे ही आहन खुराना को देखता है वो एकदम से दंग रह जाता है, और वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। श्रेजल जैसे ही आहन की गोद में आई थी वो और ज़्यादा कांपने लगी थी, और वो आहन से कहती है, उसके पास गन है, हाँ आप प्लीज़ यहाँ से जाइए वरना वो आपको। कि तभी आहन उसको ज़ोर से अपनी गाड़ी के पास ले आते हैं और उसे बोनट पर बैठाते हुए कहते हैं, अब तुम यहाँ से सिर्फ मौत का मंजर देखोगी श्रेजल, और एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। उस बेचारे की गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। वहीं वो आदमी बार बार गाड़ी को स्टार्ट करते हुए इधर उधर अपने स्टीयरिंग पर हाथ मारने लगता है। आहन भी उसी बोनट के बगल में खड़े थे, और वो लगातार अपने हाथों को श्रेजल के हाथों से पकड़े हुए लगातार उसके हाथों को दबाए जा रहे थे। श्रेजल को उससे काफ़ी तकलीफ तो पहुंच रही थी, मगर फिर भी श्रेजल आहन से कुछ कह नहीं पा रही थी। आहन के फ़ोन पर जैसे किसी का कॉल आता है वो तुरंत ही कॉल को रिसीव करते हुए कहते हैं, आ जाओ। जैसे ही आहन ने इतना बोला था, पीछे से एक ज़ोरदार ट्रक जो कि फुल स्पीड में उसी आदमी की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। श्रेजल भी अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ती है और वो देखती है कि एक बड़ा सा ट्रक जो कि उसे स्कॉर्पियो के ठीक सामने की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। श्रेजल जो आहन के हाथ को हिलाते हुए कहती है, वो देखिए सामने से, वो देखिए ट्रक आ रहा है। आहन जो श्रेजल से कहते हैं, मुझे पता है। श्रेजल जो कहती है, अरे पर उसे दिखाई नहीं दे रहा क्या, सामने गाड़ी खड़ी है। आहन जो कहते हैं, सामने गाड़ी है और पीछे ट्रांसफार्मर। और फिर वो श्रेजल की तरफ अपने चेहरे को मोड़कर हल्का सा अपनी गर्दन को टिल्ट करते हुए किसी साइकोपैथ की तरह श्रेजल को देखते हुए कहते हैं, तुमने कभी गाड़ी को ब्लास्ट होते हुए देखा है? श्रेजल आहन की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ
मैं ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं नहीं, आप क्या करने वाले हैं? आहान जो कहते हैं, तुम्हें एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, और वो भी पता है कैसे? शेजल जहान की बात सुनकर के थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, कैसे? आहान जो कहते हैं, बताता हूँ। और फिर वो अपने एक हाथ से बंदूक को निकाल करके शेजल के हाथ में रखते हुए कहते हैं, तुम अपने हाथों से इस नज़ारे को क्रिएट करोगी और मैं उस नज़ारे का मज़ा लूँगा। आहान जो उसके गाल पर अपनी एक उंगली को पॉइंट करते हैं और उसको अपने चेहरे से सामने की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, वो देखो, बूम ब्लास्ट। तभी वो पीछे से आ रही ट्रक जोरदार तरीके से स्कॉर्पियो पर मारती है कि वो पूरी तरह से पीछे ट्रांसफार्मर से जाकर के टकरा जाता है। वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक था कि शेजल की आंखें तुरंत ही बंद हो जाती हैं, लेकिन तभी आहान उसके गाल को हल्का सा हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है शेजल, और तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। तुम जलता हुआ देखोगे उस इंसान को जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। वहीं ट्रक से 2-3 आदमी निकलते हैं और उनके हाथों में एक गैलन था जिसमें बहुत सारा पेट्रोल भरा हुआ था। वो लगातार उस गाड़ी को पूरी तरह से पेट्रोल से नहलाने लगते हैं और लगभग 2 मिनट के अंदर ही वो सब के सब ट्रक लेकर के वहाँ से रफा दफा हो गए थे। आहान जो शेजल के कान के पास आते हुए कहते हैं, नाउ शूट। शेजल जो कांपते हुए होठों से पूछती है, क्या? आहान ने अभी शेजल के हाथ में उस गन को पकड़ाया हुआ था और साथ ही उन्होंने भी शेजल के हाथ को पकड़ रखा था ताकि शेजल अपने हाथ से गन ना छोड़े। आहान जो उसको खड़ा करते हैं और वहीं उसके पीछे आ जाते हैं और शेजल के दोनों हाथ को ट्रिगर के पास ले जा करके अपने हाथों से ट्रिगर को पुल करवा देते हैं। जैसे ही ट्रिगर दबा था, आहान उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अब देखो तुम ये नज़ारा, तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। आहान की गन से वो बुलेट निकल करके डायरेक्टली उस गाड़ी के बोनट पर लगती है। पीछे ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी गाड़ी के टक्कर मारने की वजह से थोड़ा स्पार्क होना शुरू हो गया था और वहीं बोनट के पास पूरी तरह से तेल गिरने की वजह से जैसे ही वो बुलेट बोनट पर आकर के लड़ता है, एक बहुत बड़ा धमाका शेजल और आहान के सामने हो जाता है। वो गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट कर चुकी थी और वो आग की लपटों में अब धीरे धीरे जलने लगती है। शेजल तुरंत ही उस गन को अपने हाथ से छोड़ करके आहान की तरफ अपने चेहरे को मोड़ लेती है, लेकिन तभी आहान उसको ज़बरदस्ती सामने की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, सामने देखो शेजल, देखो किस तरह से वो जल रहा है, जो उसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की, जिंदा जल रहा है वो शेजल। शेजल जो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं देखा जाएगा। उस आदमी की चीख अंदर से ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी, जिससे शेजल अपने हाथों को अपने कान पर रखने वाली होती है, लेकिन आहान उसके हाथ को ज़ोर से अपने दोनों हाथ में पकड़ते हैं और फिर से शेजल के शोल्डर पर आकर के अपने चिन को टिकाते हुए कहते हैं, नो, उस आवाज़ को महसूस करो और देखो, जो आहान खुराना के साथ टक्कर लेने के बारे में सोचता है उसके साथ यही होता है। शेजल की आंखों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रही थी। आइए जानते हैं अब शेजल आगे कैसे डील कर पाएगी आहान को, और क्या आहान का डाउट शेजल और आहान के बीच दूरियां बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।